निवी। ये क्या कर रहा है? पीले में लाल क्यों बांध रहा है? एक रंग रख। ओए वो चमकीला लट्टू सामने बांधियो है। ओ सतनाम, गड्डी आगे खड़ी करके साफ कर यार, पीछे शमियाने का ट्रक आएगा। क्या कर रहा है तू? चलो छेती कर, फूल पकड़ा उसको। दादी, आपने बुलाया? हाँ, इधर आ। ए ले, ये पहनना। बहुत सुंदर है। इसका मतलब हमारे उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है? अरे दुश्मनी गैरों से होती है, अपनों से नहीं। अगर वो हमारे इतने अपने हैं तो फिर पापा वो उनसे इतने नाराज क्यों? जहाँ प्यार होगा वहाँ नाराजगी भी हो सकती है बेटा। और कभी कभी अपनों का अपनापन ही दीवार बन जाता है। हर बात के कई पहलू होते हैं बेटा। उसे अगर टुकड़ों में देखने की कोशिश करो तो धोखा हो जाता है। तो अभी छोटी है, जिंदगी देखनी है तुझे। बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी। अभी तो इतना समझ कि तू खुशी देगी तो तुझे खुशी मिलेगी। जा, अब तैयार हो जा। ये तो बहुत पुरानी है और ये तो गुप्ता जी की अभी पहन के गई थी ना मैं। वो भी तो आएंगी ना हवन में। मिसेस गुप्ता को सारी साड़ियाँ याद रहती है। क्या पहन के जाऊँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। सुनो जी, सूतों के यहाँ तो हजारों की साड़ियाँ और लाखों के जेवर पहनेंगे ना। मैं क्या पहन के जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मेरे पास कुछ है ही नहीं, नाक ही कट जाएगी मेरी तो। वैसे इतनी भीड़ में तुम्हारी साड़ी देखेगा कौन? क्या मतलब है? क्या मतलब है? इतनी बुरी लगने वाली हूँ मैं, मेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं? अरे नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम सूदों की बराबरी तो नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? इतने बुरे हैं क्या हम लोग? सोनू जी, इस सूदों को ना थोड़ा वक्त देना चाहिए था। रात को बताया, तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला। वो तो है। ऐसे करती हूँ, ये पहन लेती हूँ, ठीक है? ऐश्वर्या की मम्मी ने भी ऐसी ही साड़ी पहनी थी। कौन? ऐश्वर्या गोयल जी? नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन। एक पिक्चर में ना उसकी मम्मी ने बिल्कुल ऐसी ही साड़ी पहनी थी, ठीक है? बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरी तो छोड़ो, दिव्या की सोचो। उसका क्या करे? वो क्या पहनेगी? क्यों? दिव्या के पास भी कपड़े नहीं है। अभी कल ही तो 6000 की शॉपिंग करके आई है वो। है, लेकिन वैसे कपड़े नहीं है जैसे लड़के वालों के यहाँ पहन के जाने चाहिए। फिर तूने वही बात शुरू कर दी ना। टोको मत, ऐसी नहीं कह रही हूँ मैं। देखो जी, ये तो माता रानी की मर्जी है। देखो, उस दिन उस लड़के का ना आना, फिर सिद्धार्थ का उसकी जगह आना, फिर दिव्या को उसका शिमला घुमाने जाना, और फिर चाचा जी का खुद हमारे घर आके न्योता देना, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये तो होके रहेगा, ये लिखा है। अच्छा ठीक है, अगर माता रानी की मर्जी में होना होगा तो हो जाएगा, पर ये सारी बातें अभी से दिमाग में मत रख। क्यों? आपके दिमाग में ये बातें नहीं चल रही हैं? हाँ चल रही है, पर रहने दो जी, रहने दो। ये तो वो सपना है जो पूरा होके रहेगा। अरे वाह, तू तो बड़ी जल्दी तैयार होगी। दादी ने कहा वो मुझे और निवी को जल्दी ले जाना चाहती है। बड़ी सुंदर लग रही है, नजर ना लग जाए तुझे किसी की। सारा दिन पढ़ता रहूं और करता क्या हूं मैं? क्या हुआ? कहते हैं कि मैं कोठी पे नहीं जा सकता। पूजा में मेरा कोई काम नहीं। सिद्धार्थ भैया ने खुद बुलाया मुझे। थोड़े दिन की बात है यश, फिर परीक्षा के बाद स्कूल खत्म, जो मन में आए करना। जो मन में आए वो मुझे करने का देते। यश समझाओ मत दीदी, आप सब तो वहाँ जाके मजा करोगे और मैं यहाँ पे अकेले बैठ के पढ़ाई करूंगा। तू मानस के यहाँ चला जा, वैसे भी यहाँ बहुत शोर होने वाला है। हाँ चला जाऊंगा, पता नहीं इस घर में मैं आता क्यों। निवी, दी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो।
ये दुपट्टा तो ठीक से ओढ़ ले बेटा। और तेरी ऐसी कहाँ रह गई? घबराने की जरूरत नहीं है, गैरों के घर नहीं जा रहे हम। बड़ों को पाँव छूना मत भूलना। हाँ, ये डब्बे ऊपर कमरे में रखवा दीजिएगा और एक टेबल लगवाइएगा यहाँ पर। अम्मा जी, वंदना, चुप चुप जी बेटा, चुप चुप जी। गोपाल, माँ से अंदर कहो कि सामने वाले घर से अम्मा जी आई हैं। कैसी हैं आप अम्मा? सेहत तो ठीक है ना आपकी? मैं तो तुझे देख रही हूँ, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, अब आ गई हूँ ना आपके पास, लगता है घर आ गए। इनसे मिल, ये है प्रताप की बेटी। बस बस जीती रहो। और ये केशव की। बस बस जीती रहो। आओ अंदर आओ। मैंने पंडित जी से कह दिया है, पूजा पे तुम दोनों ही बैठोगे और दान दक्षिणा भी तुम अपने हाथ से करोगे। शुभ काम है। जी माँ। और हाँ, चंचल से कह दो मुझे आके मिल ले, मुझे उसे कुछ समझाना है। जी माँ जी, सामने वाले घर से अम्मा जी आई हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी माँ जी। इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ, मुझे नहीं मिलना उनसे। जब पूजा शुरू होगी ना तो बुला लीजिएगा मुझे। माँ शायद कमरे में, आइए उधर ही चलते हैं। अच्छा आजा। माँ, अम्मा जी आई हैं। यशोधरा, सालों हो गए तुम्हें देखे। हाँ नैनतारा, साल तो बहुत लगे हमें यहाँ आने का फैसला लेने में। आसान नहीं था हमारे लिए। मुश्किल तो होता है यशोधरा, जगह छोड़ देने से अतीत पीछे नहीं छूटता है। उसके लिए तो दिल को मजबूत करके आगे बढ़ना पड़ता है। आओ नैनतारा, बैठो। तुम्हारे भाई साहब ने बताया कि तुम आज आ रही हो, मगर इतनी जल्दी आ जाओगी इसकी उम्मीद नहीं थी। मिलने की इच्छा तो तब से है जब से तुम लोग आ गए हो, मगर मैंने सोचा अब उम्र हो गई हम लोगों की, ज्यादा चहल पहल संभल नहीं पाएगी, और जल्दी तो इसलिए आई, पूजा का घर है, शायद किसी काम में हाथ बटा सकूं। यहाँ तो सब काम हो चुका है और यहाँ पर मदद की हमें कोई कमी नहीं। और फिर घर वाले हैं ना बाकी का काम संभालने के लिए। ये मेरी पोतियां हैं, प्रताप केशव की बेटियां। बेटा नहीं नहीं, रहने दो। हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियां पाँव नहीं छूती। सिद्धार्थ तुम दोनों के बारे में बहुत बात कर रहा था, कह रहा था दोनों बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे बचपन में थी। छोटे शहरों में कुछ नहीं बदलता, लोग भी। ये यही रही है ना हमेशा से? हाँ,
यहीं रहिए, यहीं पढ़िए। अब क्या कर रही है? अब तो कॉलेज खत्म हो गया। और शादी? कोई लड़का वड़का ढूंढा इनके लिए? करनी है। और अब तुम लोग आ गए हो तो मदद मिल जाएगी हमें। अम्मा जी, ये तो घर की बात है, इसमें मदद कैसी? हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। शिमला में ही कोई ठीक ठाक लड़का देख के कर दो इनकी शादी। बड़े शहर में रह पाना तो इनके लिए मुश्किल होगा। नहीं यशोधरा, ये लड़कियां गुणों की धनी है, जिस घर में जाएगी उसे खुशियों से भर देगी। आपका घर बहुत सुंदर है। तुम्हें देखना है तो जाओ देखा, कौन सा कमरा कहाँ है ये तो तुम दोनों को पता ही होगा। हम ढूंढ लेंगे। चल निधि। हाँ जाओ, जाकर देख लो बेटा। तुम निवेदिता हो ना, केशव की बेटी? अभी तो बहुत सारा सामान बंद पड़ा है, लेकिन ध्यान रहे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक है, जाओ। दी आ गई। बुढ़िया कितनी कड़वी है, मुझे तो दम घुट रहा था उस कमरे में। धीरे बोलो दी, कोई सुन लेगा। चलो हम वापस घर चलते हैं। क्यों? मुझे तो घर देखना है। कभी और देख लेना, अभी चलो। कुछ हुआ क्या मेरे जाने के बाद? बुढ़िया ने फिर से कुछ कहा? बताना निधि। कुछ नहीं, बस मुझे लगता है हमें उनके घर में ऐसे नहीं घूमना चाहिए। पर सिद्धार्थ की माँ ने खुद कहा ना कि घर देख लो। चल तू चल मेरे साथ। निधि तुझे याद है यहाँ पे हम छुपा छुपी खेलते थे? और यहाँ जरूर कोई छिपा होता था। कितने साल बीत गए ना। हाँ, कितने छोटे थे ना हम लोग। आओ बेटा, आओ। पहचाना ही नहीं? मेरी दोस्त नयनतारा। इतने साल हो गए कि कहीं आप वो तो नहीं है जो सामने के घर में रहती है, अम्मा जी? सौभाग्यवती रहो। वैसे मैं तुम्हें पहचान गई चंचल बेटा। माँ आपने मुझे बुलाया था। हाँ, ये चाबियां तुम रख लो। जो भी सामान अंदर से निकालना है तुम खुद अपने हाथ से निकालना। ये घर में कुछ भी नहीं बदला। सालों इतना सुनसान पड़ा था ये घर कि देखने का जी नहीं करता था मेरा। पर अब तुम लोग लौट आए हो, रौनक लौट आई। घर नहीं बदला है, लेकिन जिंदगियां जरूर बदल गई हैं अम्मा जी। इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि कई बार तो लगा जैसे सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा, लेकिन फिर किस्मत ने बचा लिया। माँ, मैं जरा बाहर का काम देखती हूँ। ठीक कहती है चंचल। बेचारा जवाहर, शिमला उसे कभी रास नहीं आया। वो वक्त ही मनहूस था। पर अब क्या करें? इमारत टूटती है तो चोट तो सभी को लगती है यशोधरा, मगर सब अपना दुख बता नहीं पाते।
दीदी, याद है यहाँ एक लकड़ी का बक्सा हुआ करता था? हाँ, और सिद्धार्थ कहता था कि उसमें किसी की आत्मा बंद है, अगर छूट जाएगी तो हमें से किसी के अंदर घुस जाएगी। और एक दिन तो उसने भूत बन के डराया भी था मुझे। तुझे तो बिना डराए भी डर लगता है। निवी, तुझे याद है हम यही बैठ के लूडो सांप सीढ़ी खेलते थे ना? हाँ, और सिद्धार्थ हमेशा जीतता था। ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमेशा चीटिंग करता था। इस जगह को तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये वही जगह है जहाँ पे तू खो गई थी। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे शाम का टाइम था, हम सब छुपा छुपी खेल रहे थे, सब मिल गए थे, सिर्फ तू ही नहीं मिली। पता नहीं कहाँ जाके छुप गई थी तू। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर बिजली चली गई। और जब अंधेरा हो गया ना, तुम रोने लगी। तुम्हारे रोने की आवाज से मैंने तुम्हें पहचान लिया। ला 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 ला। मुझे सब याद है। याद तो हमें भी सब है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहो और हम सब मान लेंगे, है ना निवी? ला 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 ला। तुम्हें वो गुंबद याद है? हम बचपन में वही खेला करते थे, और पुतुल उस पेड़ के पीछे छुप जाया करती थी। वो वाला पेड़ ना? हाँ, मुझे याद है। जी दादा साहब, बस मैं भी आ रहा हूँ। ठीक, सॉरी, मुझे जाना होगा। पर तुम लोग घर देख लो, या फिर घर का एक ग्रैंड टूर मेरी तरफ से फिर कभी। ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। आप दोनों कौन हैं और यहाँ इस घर में कैसे? जी, ये निवेदिता और मैं दिव्या शर्मा, ये वाले घर में रहते हैं हम। आप तो जानती होंगी ना, प्रताप शर्मा और केशव। तुम दोनों को यहाँ किसी ने बुलाया है या फिर यूं ही इस घर में चली आई हो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।